स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हम फाउंडेशन के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फाउंडेशन देखा था, सब स्ट्रक्चर देखा था, सुपर स्ट्रक्चर देखा था, और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन देखा था, और रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फाउंडेशन देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू तरजागी, डैट इज़ शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ठीक है, सेल्फ फाउंडेशन क्या होता है? इसका जो डेप्थ होता है, इसके जो फाउंडेशन का डेप्थ होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है इसके विड्थ के। ठीक है, और हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं सेल्फ फाउंडेशन? जहाँ पे कोई हैवी लोड्स ना आ रहा हो। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका डीप फुटिंग, डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं? जनरली ब्रिजेस व्रिजेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स आ रहे हो, एक्सेट्रा। अब देखो और कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कोई सिंक एरिया, मसाई एरिया, जहाँ से बेरिंग कैपेसिटी या फिर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो, और हार्ड स्ट्रेटा हमको इजीली अवेलेबल नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा गहराई पे जानी पड़ती है हार्ड स्ट्रेटा के लिए। ठीक है, तो अब देखो, अब सैलो फाउंडेशन भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि आइसोलेटेड फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग, या फिर कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, और स्ट्रिप फुटिंग, और रेफ्ट और मैट फाउंडेशन। ठीक है, तो पहला देखते हैं स्प्रेड फुटिंग। हम लोग जो बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और हर कॉलम के नीचे एक फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर भी दिख रहा है आपको इस टाइप का। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्प्रेड फुटिंग या फिर आइसोलेटेड फुटिंग। अब देखो, ये अलग अलग तरह का हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसमें भी इसके टाइप्स हैं। स्लोप वाले भी हम इस फुटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, स्टेप वाले भी प्रोवाइड करते हैं, और नॉर्मल भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखता है, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक सेकंड, ये अलग अलग शेप एंड साइज़ में है, जैसे कि एक में आपको दिख रहा है प्लेन वाला, दूसरे में आपको दिख रहा है स्टेप वाला, तीसरे में आपको दिख रहा है स्लोप वाला। ठीक है, एक्सेट्रा इस टाइप का है। तो ये होता है आपका स्प्रेड फुटिंग। अब देखो कंबाइंड फुटिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पे ये। ठीक है, ये होता है आपका कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है? जनरली जब दो कॉलम बहुत ही ज़्यादा दूरी पर नहीं हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा पास पास हो, मतलब कि नॉट फार अपार्ट टू ईच अदर, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग को ना फुटिंग देना पड़ता है। फुटिंग कौन सा? ये वाला जो भाग होता है आपका, इसको बोला जाता है फुटिंग। ये जो भाग दिख रहा है इसको फुटिंग बोला जाता है। तो फुटिंग क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर हमारा जब बिल्डिंग लाइन बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू हो रोड के, या फिर तब उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, वहाँ फुटिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो फुटिंग ना देकर हम क्या करते हैं, दूसरे कॉलम से कनेक्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंबाइंड फुटिंग। अब ये दो तरह का होता है, कौन कौन सा? एक तो होता है आपका रेक्टेंगुलर, दूसरा होता है ट्रेपेजॉइडल। अब देखो, यदि कंबाइंड फुटिंग को दोनों कॉलम पर इक्वल लोड आ रहे हो, मतलब कि दोनों कॉलम के ऊपर इक्वल लोड आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का कंबाइंड फुटिंग। अगर कॉलम के ऊपर अनइक्वल लोड आ रहा हो, जिस किसी में मान लो 50 किलो न्यूटन आ रहा है, किसी में 150 किलो न्यूटन आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल शेप का क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसमें मान लो कम लोड आ रहा हो और इसमें कुछ ज़्यादा लोड आ रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, इस टाइप का कुछ दिखता है टॉप व्यू से। इसके बाद आता है आपका स्ट्रिप या फिर कंटिन्यूस फुटिंग। ठीक है, स्ट्रिप और कंटिन्यूस फुटिंग, इसमें क्या होता है, यदि कोई फुटिंग वॉल के नीचे बनाई जा रही हो और बहुत सारे कॉलम एक ही रो में तथा इन्हें आपस में एक ही फुटिंग से कनेक्ट किया जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो फुटिंग बनाते हैं वो कंटिन्यूस फुटिंग होता है। ठीक है, इसी वजह फिर कंटिन्यूस फुटिंग कहते हैं। इसके बाद आता है आपका स्ट्रैप या फिर कैंटिलीवर फुटिंग। ठीक है, स्ट्रैप या फिर कैंटिलीवर फुटिंग। तो देखो इसमें क्या होता है, यदि आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग को एक बीम से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस फुटिंग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैप फुटिंग या फिर कैंटिलर फुटिंग। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन। यदि किसी स्ट्रक्चर को बनाते समय आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन की जा रही हो और इनके द्वारा कवर्ड किया गया एरिया, टोटल डिगिंग एरिया, मतलब जितने दिन में हम एक्सकवेशन किए हुए हैं डिगिंग एरिया से 50% से अधिक बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पूरे एरिया का एक साथ कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, ये एक तरह का टिपिकल आपका मैट फाउंडेशन का डायग्राम है। ठीक है, तो इस प्रकार के फाउंडेशन को क्या बोलते हैं, राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन। ठीक है, हाँ, तो ये था आपका कुछ टिपिकल फाउंडेशन। अब इसमें एक और आता है फाउंडेशन, डेट इज स्पेशल टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन, इसको बोलते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड सैलो फाउंडेशन का एक तरह का ये एक टाइप है आइसोलेटेड सैलो फाउंडेशन का। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जब हैवी लोड आ रहा हो किसके ऊपर, आपके स्ट्रक्चर का,
ठीक है, सॉइल के ऊपर। और क्या होता है वहाँ की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है इसके बाद हम समझेंगे। बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही लो होती है तो हम उस केस में क्या करते हैं, एक ग्रिलेज फाउंडेशन में प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टील गर्डर का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, कंक्रीटिंग फिल कर देते हैं। तो इसमें कुछ नोट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मिनिमम बॉटम कंक्रीट कवर जो हमको ग्रिलेज फाउंडेशन में 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और जो मिनिमम टॉप कंक्रीट और साइड कवर 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और आपका ग्रिलेज फाउंडेशन में जो मिनिमम क्लियर स्पेसिंग होता है बिटवीन फ्लैंज ऑफ स्टील गर्डर 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जो मैक्सिमम क्लियर स्पेसिंग होगा वो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ फ्लैंज, और जो 30 सेंटीमीटर, इन दोनों में जो भी होगा वो हमको लेकर के चलना है। तो फ्लैंज क्या होता है, जैसे कि ये आपका कोई आई सेक्शन है, ठीक है, ये आई सेक्शन है, ये वाले भाग को बोलते हैं वेब, इसको बोला जाता है फ्लैंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रिलेज फाउंडेशन। और जनरली एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज़ ग्रिलेज फाउंडेशन, बताइए। तो ये आपका टिपिकल आपका ग्रिलेज फाउंडेशन का कुछ डायग्राम है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका डीप फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, या फिर पाइल फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। अब देखो डीप फाउंडेशन क्या होता है। डीप फाउंडेशन उस कंडीशन में अपन लाते हैं जब सॉइल की टॉप लेयर की सेप बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो या फिर पुअर हो। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के लोड को हमको बहुत ही ज़्यादा गहराई पे जा करके हार्ड स्ट्रेटा पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तब हम क्या यूज़ करते हैं, डीप फाउंडेशन। जनरली जो नॉर्मली वाटर लॉक्ड एरिया होता है, ऐसे जगह पे अपन क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन उपयोग में लाते हैं। ठीक है, डीप फाउंडेशन के रूप में अपन पाइल फाउंडेशन या फिर पियर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन। ठीक है, तो पहला तो है इसमें आपका एंड बेयरिंग पाइल्स। ठीक है, एंड बेयरिंग पाइल्स को क्या करके समझते हैं, ऐसी पाइल्स जो किसी स्ट्रक्चर की लोड को अत्यधिक गहराई पर किसी हार्ड स्ट्रेटम या फिर रॉक के ऊपर जाकर ट्रांसफ़र करती है, वो क्या होता है, आपका एंड बेयरिंग पाइल कहलाता है। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन पाइल क्या होता है, ऐसा पाइल जो किसी स्ट्रक्चर के लोड को पाइल और सॉइल के बीच लगने वाले फ्रिक्शन से रेसिस्ट करता हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल पाइल। इसके बाद आता है आपका क्या, इसमें आपका ड्रेवन पाइल्स भी है और बोर्ड पाइल्स भी है, और भी इसके अलावा होता है, जैसे सीट पाइल होता है, बैटर पाइल होता है, पियर फॉर्म। ठीक है, और कॉम्पेक्शन पाइल भी होता है। तो ये सब भी होता है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपका टिपिकल आपका कोई पाइल फाउंडेशन का डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कॉम्पेक्शन पाइल भी एक होता है जिसमें क्या होता है, ए पाइल विच इज़ यूज टू कॉम्पेक्शन टू लूज ग्रैनुलर सॉइल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेक्शन पाइल। इसमें एक और आता है सीट पाइल। सीट पाइल का उपयोग अपन कहाँ यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में सीपेज को रोकने के लिए। इसमें एक और आता है बैटर पाइल। ये पाइल ऐसा है जो वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइंड फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए लगाया जाता है। और इसमें एक और है पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन क्या होता है, सेम पाइल फाउंडेशन की तरह होता है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंट क्या होता है कि जो साइज़ ऑफ पाइल फाउंडेशन होता है वो ज़्यादा होता है किसका, पाइल फाउंडेशन का। ठीक है, जो पियर फाउंडेशन का जो साइज़ है 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे।